सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र देव नीच के होने जा रहे हैं। उसी विषय में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने आया हूँ। 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र देव अपने नीच राशि यानी कन्या में गोचर करने वाले हैं। तो इस गोचर का आपके लग्न कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विषय में चर्चा करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं शुक्रदेव आनंद के, विलासिता के, भोग के कारक है, सुख सुविधाओं के कारक है और उनका नीच का होना कई स्थितियों के लिए थोड़ा नेगेटिव भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह पॉजिटिव भी है और अच्छा फल भी देगा। तो किन के लिए अच्छा है और किन के लिए बुरा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे हम। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कुछ नियम आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि गोचर का सही इस्तेमाल आप कर सकें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कभी भी गोचर में कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना होगा कि आपकी दशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है। मान लीजिए कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में गोचर में जा रहा है और आपकी जो महादशा चल रही है वो मारक ग्रह की चल रही है, तो उस गोचर का आपको कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। तो गोचर को सही ढंग से जानने के लिए अपने महादशा या अंतर्दशा की स्थिति को जरूर आपको देखना है। कोई नेगेटिव भी हो रहा है और आपकी मान लीजिए गोचर में कोई नीच का हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आपकी महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो जब तक आप आपके महादशा या अंतर्दशा का आपको फेवर प्राप्त नहीं होगा, किसी भी राशि परिवर्तन का कोई खास लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, या उस राशि परिवर्तन का कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया कब निकल गया, और उसका लाभ आपको मिलता हुआ नज़र ही नहीं आ सकता है। और राशि परिवर्तन से कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आपके महादशा अंतर्दशा का फेवर आपके लिए नहीं हो। तो पहले अपने महादशा अंतर्दशा को देखें। दूसरा जरूरी चीज़ ये है कि जिस ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपकी लग्न कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है उसको जरूर देखें। जैसे शुक्र की बात अभी हो रही है, तो शुक्र की आपकी लग्न कुंडली में क्या स्थिति है, शुक्र अच्छे हैं या नेगेटिव हैं, वो जरूर देखें। उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव असर करेगा। तीसरी चीज, जब भी गोचर में कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो किसी न किसी के नक्षत्र में भ्रमण करता है। तो जब भी जिसके नक्षत्र में भ्रमण करेगा, कुंडली के जिस भाव में उस नक्षत्र स्वामी की जो राशियां होंगी वह इस राशि परिवर्तन में आपके लिए एक्टिव हो जाता है। तो शुक्र का गोचर जब हो रहा है तो इस गोचर में सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, फिर चंद्रमा के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और फिर मंगल के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो आपके कुंडली के जिस भाव में सूर्य की, चंद्रमा की या मंगल की राशियां हैं, उस समय में वह भाव भी एक्टिव होगा और उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर देखनी है, तभी आप किसी सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। चौथा, आपको किसी महादशा का फल जानना है, या जैसे यहाँ पर हम इस वीडियो में गोचर की बात कर रहे हैं, तो गोचर में सही ढंग से आप फलित कैसे करें उसका एक बहुत अच्छा नियम है। गोचर फलित करने का एक सटीक नियम ये है कि आप अष्टक वर्ग टेबल में जाएं, और जैसे शुक्र का गोचर अभी कन्या राशि में होने जा रहा है, तो अष्टक वर्ग में जाएं और शुक्र का अष्टक वर्ग देखें और वहाँ पर ये देखें कि 6 नंबर कन्या राशि में शुक्र को कितने बिंदु मिले हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं शुक्र को, तो आपको यह गोचर बहुत शुभ परिणाम देगा। अगर 5 से कम है तो यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। अब देखिए, मेरा जो वीडियो है वो लग्न पर आधारित है, इसे मैंने राशि पर आपको नहीं बताया है। वैसे आप इसे राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन लग्न पर बहुत ज़्यादा सटीक बैठेगा यह। और कोई भी राशि परिवर्तन अगर लग्न पर अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा सटीकता से देखा जा सकता है। इस राशि परिवर्तन में आपके साथ क्या दुर्घटना होगी वह आपका लग्न कुंडली बता सकता है। राशि कुंडली पर अगर गोचर को अप्लाई करें तो आपकी मानसिक स्थिति को बताता है। तो लग्न पर अप्लाई कीजिए, बहुत सटीकता से पता चलेगा। तो चलिए हम मेष से मीन तक जानते हैं कि आपके लिए इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, मेष लग्न के लिए धन भाव यानी द्वितीय भाव के और सातवें भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश होते हैं। धन भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोण भाव में यानी छठे भाव, जो कि अर्थ त्रिकोण भाव में आता है। तो धनेश आपका अर्थ त्रिकोण भाव में चला गया है और लग्नेश मंगल से दृष्ट है। दोस्तों, ये योग कोई कहे कि अगर धन का मालिक
छठे भाव में चला गया है, द्वितीय का मालिक, तो बहुत दिक्कत देगा। आय के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, ये आप जान लीजिए। धनदायक योग है आपके लिए, धन में कोई कमी नहीं होगी आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। धन की और पैसे के लिए बहुत अच्छी ये स्थिति है। कुटुंब भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में है, तो यहाँ पर कुटुंब से संबंधित या रिश्तेदारों से संबंधित थोड़ी सी परेशानी संभव है। तालमेल में रिश्तेदारों से, परिवारजनों से मनमुटाव हो सकता है। सप्तमेश भी हैं शुक्र, तो सप्तमेश होकर अपने से द्वादश यानी छठे भाव में होंगे, तो जीवन साथी से तालमेल में कमी या मतभेद भी हो सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, आपके द्वितीय भाव में राहु का गोचर है, तो यहाँ वाणी आपकी उग्र हो सकती है, उससे रिश्ते गड़बड़ हो सकते हैं, तो उसका ध्यान आपको बनाकर रखना होगा। वाणी उग्र होगी तो उसका ध्यान रखें। मंगल सप्तमेश तथा सप्तम भाव दोनों को देखेंगे, सप्तमेश शुक्र को भी देखेंगे और सप्तम भाव को भी देखेंगे, तो वैवाहिक तालमेल में थोड़ी कमी हो सकती है, उसका ध्यान रखें। बाकी धन के लिए और आय के लिए या गोचर मेष लगने के लिए बहुत शुभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वृषभ लग्न की बात करें, लग्न का स्वामी पंचम भाव में नीच का होगा। अचानक हानि होने का योग बनेगा, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। शेयर बाजार वगैरह में पैसे नहीं लगानी चाहिए, खास करके इस गोचर में, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और संतान संबंधी चीज़ों में समस्या हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध में खटास आ सकती है, प्रेम संबंध टूट सकता है, उसका ध्यान रखिए, तो रिश्ते ना बिगड़े, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन अगर लग्नेश आपके शुक्रदेव पंचम भाव में आएंगे तो निश्चय ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन लग्न की बात करें, शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होंगे, नीच के तो होंगे परंतु दिग्बल भाव में होंगे। मेहनत आपका बढ़ेगा, सेहत पर असर पड़ सकता है, पेट वगैरह से संबंधित चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, तो सेहत का ख्याल आपको पूरी तरह से रखना चाहिए। हालांकि चतुर्थ भाव में दिग्बली भी हो, यहाँ शुक्र हैं, तो आपको आपकी इच्छाएं यहाँ बढ़ जाएंगी, आपके खर्च भी बढ़ेंगे और आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी और बहुत कुछ पाने की चाहत होगी, सुख सुविधा आपके बढ़ने की और आप अग्रसर होंगे, चाहेंगे कि कुछ लग्जरी चीज़ें आप हासिल करें और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आप ये पूरा भी कर पाएंगे, तो सुख सुविधा के तरफ रुझान आपका बढ़ेगा और उसमें आप सफल भी हो पाएंगे। तो मिला जुला कर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेहत वगैरह का ध्यान रखना है आपको। कर्क लग्न की बात करें, स्वयं से यानी कि कर्क लग्न के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और अपने से 12वें भाव यानी कि कुंडली के तृतीय भाव में होंगे, तो अपने भाव का यह व्यय करेंगे, चौथे भाव का व्यय करेंगे। अतः किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए आपको, कोई धोखा मिल सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। ब्लाइंड किसी पर विश्वास न करें। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, आलस से बचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि रिजल्ट आपको सकारात्मक मिल सके। यहाँ पर आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, क्योंकि तृतीय भाव एक्टिव है, नवम भाव पर शुक्र की दृष्टि है, एकादश भाव में शुक्र की राशि आएगी, तो निश्चय ही यहाँ पर आपके लिए स्थान परिवर्तन वगैरह का योग जरूर बनेगा। तो चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए धन जुटाने का पूरी तरह प्रयास रहेगा आपका, धन कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहेंगे, धन आगमन आपके लिए होता हुआ भी दिख रहा है। कार्य भी नए नए आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाधा का भी योग दिख रहा है, परंतु बाधा के साथ कार्य पूरे होंगे और मेहनत का फल आने वाले समय मिलेगा आपको। परिवार जनों से रिश्ता आपका अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। मंगल शुक्र का दृष्टि संबंध आपके लिए है, तो किसी प्रकार के गलत एक्टिविटी से आपको बचना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अब अगर हम बात करें आपके कन्या लग्न की, तो लग्नेश बुध तथा धनेश शुक्र में राशि परिवर्तन है, यानी कि लग्न और धन भाव का राशि परिवर्तन है, जो कि एक राजयोग कारक स्थिति है। ये धन के लिए बहुत ही शुभ है, धनदायक योग है, धन देगा, सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके खान पान तथा अच्छी चीज़ों कपड़ों के तरफ शौक या रुझान आपका बढ़ सकता है। धर्म से जुड़िए, ज़्यादा लाभ होगा। गलत चीज़ों से दूर रहकर सावधानी से कार्य करिए,
यह समय आपके लाभ का है, धन आगमन का है। समझदारी से काम कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस समय का। तुला लग्न की बात करें, फालतू के खर्च आपके बढ़ेंगे, धर्म से जुड़कर रहें, आपको लाभ होगा। नीच के सूर्य के साथ नवमेश बुध होंगे, लग्न में आपके नीच के सूर्य होंगे और नवम भाव के स्वामी बुध होंगे, तो पिता संबंधी परेशानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुख सुविधा पर आपका खर्चा बढ़ेगा, व्यय का बोझ बढ़ेगा, उसका ध्यान रखें। घूमना फिरना भी होगा आपको इस समय में, और परिवार से तालमेल बनाकर रखना चाहिए आपको, ताकि इस समय का लाभ मिले। तो स्थिति थोड़ा सा अच्छा रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। रिश्ते बनाकर रखें, पिता के सेहत का ख्याल रखें और सोच समझ कर फैसला करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक लग्न की बात करें, आपका क्रोध इस समय में बढ़ेगा, क्रोध पर ध्यान दें। प्रेम प्रसंग सफल होगा, लेकिन प्रेम प्रसंग में आपके सफलता का योग रहेगा। कंपटीशन या एजुकेशन के लिए बहुत ही शुभ समय है आपके लिए। आय होगी, पर साथ में उसी अनुपात में व्यय भी होता रहेगा, तो व्यय का बोझ भी आप पर बढ़ेगा। कोई अनसर्टेन गेन यानी कि अचानक धन लाभ का योग बनता हुआ आपके लिए यहाँ पर वृश्चिक लग्न के लिए दिख रहा है, और संतान सुख की प्राप्ति का योग बनेगा, और संतान संबंधी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। धनु लग्न की बात करें, कैरियर में कोई बहुत ही शुभ समाचार मिलने का योग है। आपका कैरियर बहुत जबरदस्त यहाँ दिख रहा है इस गोचर में। कोई नया कार्य शुरू करने का योग है, सम्मान बढ़ने का योग है, परीक्षा में सफलता का योग बनेगा, पैसे का बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, और धन आगमन की स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है आपके लिए। मकर लग्न की बात करें, नवम तथा दसम का राशि परिवर्तन हो रहा है आपका, यानी कि बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहा है, बहुत बेजोड़ राजयोग बन रहा है आपके लिए। मकर लग्न के लिए यह अत्यंत सुखद परिणाम देगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जॉब का योग दिख रहा है यहाँ पर। दसम में सूर्य आपके दिग्बली हैं, भले ही नीच के हैं परंतु दिग्बली हैं, अतः कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नए अवसर मिलेंगे। जॉब के प्रबल योग यहाँ पर आपके मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर दशाओं का फेवर होगा तो आपको जॉब का आपके सपना पूरा होता हुआ यहाँ दिखेगा। कुंभ लग्न की बात करें, आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, जैसे ज्योतिष वगैरह चीज़ों में रुचि उसमें भी बढ़ सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। तो भाग्य का साथ पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पारिवारिक कलह हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। और आय के साधन इस समय में आपके बढ़ेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होने के योग बनेंगे, पर मेहनत बढ़ेगा और मेहनत से ही हर चीज़ आपको हासिल होगा। तो मेहनत करें। कुंभ लग्न के लिए गोचर यह ठीक होगा। कुछ चीज़ों का सावधानी रखें, स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखें, और कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत का फल आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। मीन लग्न की बात करें, वैवाहिक जीवन में तनाव बिल्कुल संभव है। वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी दिखेगी। पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। धन प्राप्ति का अच्छा योग यहाँ पर दिख रहा है। मेहनत करें, आगे आने वाले समय में इस समय का लाभ मिलेगा। अचानक पैतृक संपत्ति का हानि हो सकता है, उसका ध्यान रखें। इन चीज़ों को ध्यान रखें, और केस वगैरह कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ससुराल से परेशानी का योग दिख रहा है, तो ससुराल से रिश्ते ना बिगड़े, उसका भी ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।